हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो कंप्यूटर जीके के रिगार्डिंग है। जो कंप्यूटर जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उनकी जानकारी आपको देते हैं। साथ में ही जो इंडिया बेस पे जो वैकेंसीज निकलती हैं, इंपॉर्टेंट वैकेंसीज, उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्रिप्शन करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको एक टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती ही रहेगी जो आपको आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ज्यादा डिले न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं ये जनरली एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। ठीक है, वो संख्या कोई भी डिपेंड कर सकती है, 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी, कितने नंबर में भी आ सकते हैं ये। तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। देखिए, कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके आविष्कारक के बारे में भी जान लेते हैं कि सबसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इसको किसको इसका हम इसमें योगदान मानते हैं। चार्ल्स बेबेज जो थे उनको इसका आविष्कारक माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। देखिए, हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहेंगे, संगणक कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं इसको, संगणक। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC जो है, सबसे प्रथम जो कंप्यूटर है उसको ENIAC कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है जी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, CPU का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर का ये बड़ा ही अहम हिस्सा होता है, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। दिमाग होता है कंप्यूटर का एक तरह से, इसके बिना आपका कंप्यूटर एक डिब्बे की तरह है। ठीक है। गूगल क्या है, गूगल देखिए जो सर्च इंजन बोलते हैं। क्या है गूगल, एक सर्च इंजन है कि जिस पे आप कोई भी कीवर्ड डालते हो वो उसी के हिसाब से आपको आउटपुट दे देता है। आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, तो एक सर्च इंजन इसको हम बोलेंगे। अब आती है इसको, देखिए जो यूनिट है, किसी भी कोई फाइल होती है उसकी एक मेजरमेंट करते हैं, उसको किस में करते हैं, KB, MB, GB, जितनी बड़ी फाइल होती जाएगी उसी प्रकार से उसका साइज भी बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होती है। 1 किलो बाइट, 1 KB किसके बराबर होती है, 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक है। कितनी बाइट होती है इसमें, KB में 1024 बाइट। 1024 बाइट मिलके क्या बन जाएगी, 1 KB बन जाएगी। और 1024 KB मिलके क्या बन जाएगा, 1 MB। और 1024 MB मिलके क्या बन जाएगा, 1 गीगाबाइट GB। ठीक है। इसको आप फुल फॉर्म भी इसको याद कर सकते हो, KB की किलोबाइट, MB की मेगाबाइट और GB की गीगाबाइट। ठीक है। 9वां क्वेश्चन तक आपके हो गए हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किस पदार्थ से बनती है। देखिए, एक चिप लगती है इसमें, कंप्यूटर्स के अंदर क्या लगती है, छोटी छोटी चिप्स होती हैं। वो किससे बनी होती है, वो सिलिकॉन से बनी होती है। वो उसका मटेरियल क्या होता है, सिलिकॉन होता है। हमारा जो चैनल है वो है ऑल एग्जाम GK गुरुजी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंटरनेट के पते, 11वां क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट के पते में जब HTTP का पूर्ण विवरण क्या है। जब आप देखिए कोई भी साइट को वहां पे लिखते हैं तो HTTP होता है एक, वहां पर ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है वो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 12वां क्वेश्चन क्या है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। देखिए, मेन जो मेमोरी होती है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और एक यूनिट होती है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको, ALU बोल देते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं इसको, ALU। जो आपके गुणा, भाग और जमा, घटा, जिस तरह के सब्ट्रैक्शन और इनके मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, वो इसी यूनिट के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक। अब 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, CPU के ALU में क्या होता है।
सीपीयू के एएलयू में जैसे ऊपर बताया था, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तीसरी अर्थमेटिक लॉजिक, इसमें क्या होता है, रजिस्टर क्या होते हैं इसमें, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का कौन सा प्रयोग में आता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा प्रयोग में आता है। आप इसको ये कह सकते हैं कि इसके मतलब कौन सा पार्ट जो होता है वो प्रयोग में आता है। मैंने आपको बताया था जो अर्थमेटिक यूनिट है वो गणना और तुलना, जब आपने मल्टीप्लीकेशन है, गणना कोई भी हो गई आपकी, जोड़ गुणा घटा भाग, ठीक है, और तुलना जब आप उसका कंपैरिजन करोगे तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इसका पूरा नाम एएलयू। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, जो क्वेश्चन आपको ऊपर पढ़ा था उसी को दोबारा दूसरे हिस्से में इन्होंने मतलब अलग तरीके से पूछ लिया। प्रोसेसर जो होता है आपका, उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसको हम एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, और फिर आपका है रजिस्टर। उसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा जी आपका कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। कौन यूनिट करता है, इसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट इसको भी नियंत्रित करती है। 17वां क्वेश्चन क्या है जी हमारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फंक्शन, क्या फंक्शन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का, क्या फंक्शन है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है, क्या करना है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना उसका मुख्य कार्य है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में होती है जी, सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सीपीयू में। 19वां क्वेश्चन क्या है कि प्रमुख मेन मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है। इसका जो कोरिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, सीपीयू के साथ। इसका जो मेन मेमोरी होती है उसका इसका कोरिलेशन होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं जी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कंप्यूटर के द्वारा जो परिणाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है जी, सीपीयू के द्वारा। आप इनपुट डालोगे वो आपको आउटपुट देगा। 2 दूनी जैसे 2 गुणा 2 लिखोगे, आप इनपुट कर दिया आपने, तो वो आप उस पे क्या करेंगे, आप इंटर करेंगे तो 4 आ गया, तो किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। हम इस फुल फॉर्म की एब्रीविएशन की आपको अलग से 2-3 क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। पैकमैन जो कंप्यूटर का नाम क्या था, पैकमैन, वो किसके लिए बना था, खेल के लिए बना था जी, खेल में उसका यूज किया जा रहा था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, ब्लेज पास्कल। किसने किया था जी, ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा, सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला, जैसे जो हम यूज कर रहे हैं ना जी, वो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं सारे के सारे, कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जैसे हमारे पीसी है वो क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये 25 क्वेश्चंस थे। मेरे हिसाब से आपको ये जरूर समझ में आ गए होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको प्लीज सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है। और आगे के लिए अगर आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन और लेक्चर्स मिलते रहे, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबाइए, सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।